हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आप साइकेट्रिस्ट की कौन सी मेडिसिन्स ले रहे हैं जिससे आपका वेट इंक्रीज़ हुआ, जिससे आपका माइंड एंड मूड स्टेबल रहने लग गया। तो साइकेट्रिस्ट ने मुझे 3 मेडिसिन दी हुई है, इवन 2 मेडिसिन दी हुई है। एक का तो कॉम्बिनेशन है प्रोक्सोटाइन और साथ में क्लोनाजीपाम। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो एक अलग से मेडिसिन है। और एक मेडिसिन जो दी हुई है उन्होंने दी हुई है नोरमैक्सिन। और गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी मैंने जब कभी दिखाता था तो उन्होंने मुझे प्री प्रोबायोटिक दे देते थे और रिफागट जो रिफाक्सिमिन के नाम से भी आती है। और मैं अपने आप से कभी कभी जब ब्लड टेस्ट करवाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा विटामिन डी या B12 कम है, तो मैं उसकी भी सप्लीमेंट लेता रहता हूँ। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, जो लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हैं या कौन कौन सी मेडिसिन्स खा रहे हैं, हमें भी बताओ। तो भाई मेरे सबका कॉम्बिनेशन अलग रहता है। IBS-C का IBS-D का अलग तो रहता ही है, लेकिन IBS-D में जो कॉम्बिनेशन रहता है वो आपकी मानसिकता को देखते हुए कॉम्बिनेशन साइकेट्रिस्ट बना के देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा वाला कॉम्बिनेशन आपको सेट बैठ जाए। हो सकता है कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, या आपको जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो या कम गहरी हो। मीन्स कि सबकी मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है। और एक ख़ास बात ये भी है कि इन मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ एक, जैसे कि बीपी लो हो जाना या बीपी बढ़ जाना। अब मेरा बीपी अगर लो रहता है तो मैं अगर साइकेट्रिस्ट मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दे जिससे मेरा बीपी और लो चले जाए तो वो मेडिसिन तो मेरे लिए और नुकसान देगी। मानते हो आप ना ये बात। तो भाई कमेंट्स में मैंने है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि आपकी जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो हमें बताइए। तो भाई कॉम्बिनेशन तो सिंपल है, प्रोक्सोटाइन और क्लोनाजीपाम ये दिया हुआ है मुझे, और साथ में नोरमैक्सिन दी हुई है। क्लोनाजीपाम और नोरमैक्सिन का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं रात को लेता हूँ और नोरमैक्सिन मैं मॉर्निंग में लेता हूँ। एंड एक कैप्सूल दिया हुआ है खाली पेट वाला DSR, वो सबको पता है कि कोई सा भी ले लो, रेजाप्राजोल या पेंटोसिड या पेंटोप्रोजोल, पेंडी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जब कभी आपको लगता है कि आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं तो आप OZ के नाम से भी टैबलेट आती है एंटीबायोटिक, उसका 3-4 दिन का कोर्स करके उसको छोड़ सकते हो। रिफाक्सिमिन रिफागट खा के आप थोड़े दिन आपका पेट स्टेबल हो जाए तब छोड़ सकते हो। अगर डायरिया इतना ज़्यादा है कि आपका बीपी ज़्यादा लो हो चुका है तो आप साथ में प्री प्रोबायोटिक ले सकते हो, जिससे आपकी गट हेल्थ सही हो जाएगी, जिससे जो गुड बैक्टीरिया है और बैड बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं यार। मतलब कि आप अगर मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन साइकेट्रिस्ट ने मुझे वही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। और जब कभी मुझे प्रॉब्लम महसूस होती है तो मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट वाली मेडिसिन ले लेता हूँ बीच बीच में। सो भाई ऐसा मत सोचो कि भाई हम पूरे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, पहले वाली ज़िंदगी जीने लग जाएंगे। कभी कभी प्रॉब्लम तो आएगी यार, ये लाइफ है। ठीक है, लाइफ में कभी कभी दिक्कतें तो चलती रहेगी, ऐसा है नहीं कि इस लाइफ में आपको कुछ होगा नहीं। बीपी भी बढ़ेगा, बीपी डाउन भी रहेगा, डायबिटीज़ भी होगा, चोट भी लगेगी, गिरो भी गए, माइग्रेन होगा, सर्वाइकल होगा, बैक पेन होगा,
शोल्डर पेन होगा, पेट में दर्द होगा, हाथ पैरों में पेन होंगे, ये सब कुछ चलता है। ठीक है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना सीखो और कुछ कुछ लाइफ में सप्लीमेंट ऐड करते रहो। ठीक है, जिससे आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो थोड़ी इंक्रीज हो। मुझे पहले क्या होता था कि मेरे बैक में पेन रहने लग गया था, क्योंकि जो भी लोग कमज़ोर हो जाते हैं और जो कुछ ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, स्क्रीन टाइम जिनकी ज़्यादा रहती है, तो उनके नेक में और बैक में ना पेन रहने लग जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उसके लिए एक्सरसाइज करो। ठीक है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। हाफ एन आवर शाम को करो, हाफ एन आवर मॉर्निंग में। ठीक है, इवनिंग वॉक करो, बॉडी थोड़ी ठीक ठाक सी है तो जिम में भी जाओ, कोई स्पोर्ट्स में जाओ। ठीक है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि आईबीएस वाले पेशेंट आप ऐसे ढूंढो जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सको। ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की हो, लड़की मीन्स कि फीमेल दोस्त बन जाओ, मेल दोस्त बन जाओ, ताकि दोनों की बाउंडिंग कुछ ऐसी बनी रहे कि भाई अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताओ, समझाओ, वो आपको बताएंगे। ठीक है, कई बारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि इंसान बहुत दिनों से इसी प्रॉब्लम में फंसा रहता है और वो सबको कह कह के थक चुका रहता है। तो सामने वाला भी है ना, उसकी प्रॉब्लम को इतने ध्यान से, गौर से सुनता नहीं है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। इसीलिए अच्छा, और एक खास बात बताऊं, आप घूमने जाओ यार कहीं पे। आप जब अपने घर से निकलोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। नेचर के साथ जाओ, पार्क में जाओ या घूमने कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ। अगर खाना पीना पचता नहीं है तो साला कोई आईबीएस टाइप का एक कोई दोस्त ढूंढ लो जिसको खुद को आईबीएस हो, आईबीएस डी वाला, आईबीएस सी वाला। ठीक है, तो जब दो लोग आईबीएस वाले घूमने जाएंगे तो वो खाना वैसा ही खाएंगे, वो रुकेंगे वैसे ही जगह पे, वो उनकी मेंटल हेल्थ वैसी ही रहेगी। ठीक है, अच्छे दोस्त बनाओ आप और माइंड को स्टेबल रखो, खुश रहो, घूमो फिरो, अच्छा सा खाओ। बाहर की फास्ट फूड, चिकना चोपड़ा, ऑयली, स्पाइसी, मीठा तीखा मत खाओ। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एज 43 की है, लेकिन मैंने आज तक ये मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें आज तक खाई नहीं है। ठीक है, ये चाप वाप ये, ठीक है, आई थिंक इनको मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ मैं घर का खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी देखो मुझे आईबीएस था। ठीक है, ऐसा है नहीं कि आप घर का खाना खाते हो और आपको आईबीएस ना हो, होता है यार। मैं रहा ना क्योंकि मैंने हरदम घर का खाना ही खाया, शुद्ध और देसी खाना, उसके बाद भी मुझे आईबीएस हो गया था, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं थी। घर वालों की ओर से मुझे प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम थी लाइफ में, कभी बताऊंगा आपको वीडियोस में। तो ये चलता है यार, ये लाइफ है। ठीक है, और आईबीएस की एक स्टोरी में मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि एक ऐसी भी स्टोरी है कि उनको क्या हुआ कि उनकी जो क्या बोलते हैं, उनके घर में एक बेटा था जिसकी एज 45 के आसपास थी। उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी और उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, मतलब कि शादी के 20-25 साल हो चुके थे, बच्चा कोई हुआ नहीं। उनके माँ बाप उनको कहते थे कि भाई बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, क्या बात है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ। तो वो सब डॉक्टर को दिखा चुके थे, उनको बच्चा नहीं हुआ। उनकी मेंटल हेल्थ डाउन होती चली गई। उन्होंने ये सोचा दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी, घर वाले बोल रहे हैं और बोल रहे हैं। उनको आईबीएस हो गया। ठीक है, और उनको आईबीएस के साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार,
मेरे नॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेट से जुड़ी हुई बीमारियां रहती हैं। एक ऐसा भी है जिसको शादी के आई थिंक 7-8 साल हो चुके हैं और उसका फिजिकल अपनी वाइफ के साथ इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और उसकी वाइफ उसको कभी कभी फिजिकली जब वो नहीं कुछ हो पाते हैं दोनों आपस में, तो उसकी वाइफ उसको कुछ बोल देती है और उसको वो गहरी चोट उसके मन पे लगती है। इसके कारण उसको आईबीएस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली इतना स्ट्रांग रहा नहीं। ऐसे बहुत सारे मनी की प्रॉब्लम वाले और वाले अगर आप कहोगे तो मैं सबके एग्जाम्पल, सबकी स्टोरीज सुनाता जाऊंगा एक एक वीडियो में, कभी ना कभी जब लगा, ठीक है। तो भाई, और सबकी मेडिसिन्स अलग आती है, सबकी एमजी अलग मिलेगी, प्रोक्सोटाइन की, क्लोनाजीपाम की है, और भी जो जितना भी आते हैं, मिट्राजीपाम, या भाई इतने तो नाम मुझे खुद पता नहीं है क्या नहीं है, बट जो भी है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जिंदगी ऐश के साथ जियो, मज़े के साथ जियो, जिंदगी चाहे 10 साल कम जियो, लेकिन तसल्ली से अपनी लाइफ जियो। और इन चीज़ों में मत फंसो कि वो कौन सी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहा है या उसकी कॉम्बिनेशन क्या है, या मैं ये कॉम्बिनेशन लेके मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है। भाई एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया सबके साथ चलेगा। मेरा भी आईबीएस डायरिया है या था, या जो भी मान लो था, और मेरा तो इवन पित्त की थैली मतलब गोल ब्लैडर भी निकला हुआ है कि मैं ऑयली स्पाइसी अगर ज़्यादा खा लेता हूँ तो मुझे वैसे ही लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है। तो मुझे तो बीच बीच में क्या बोलते हैं, मेडिसिन गैस्ट्रो की भी लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना गैस्ट्रो की मेडिसिन लिए बिना मेरा काम चलता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने वेट इंक्रीज किया है। भाई मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखो, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करो, ठीक है, वॉकिंग जाओ, सब कुछ करो यार, खाओ पियो ऐश मारो, ठीक है। और इतना ज़्यादा सोचो मत कि उसने क्यों कहा, ये क्यों किया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये है वो है। भाई पता नहीं, जो लाइफ है वो 2 दिन की है, 4 दिन की है, कितने दिन की है, ठीक है। आप इसी झंझट में उलझे रह जाओगे, इसी पंगे में फंसते चले जाओगे, और लाइफ आपको है ना वहीं धक्के देती रहती चली जाएगी, और आप इन चीज़ों से निकल नहीं पाओगे, और ज़िंदगी वहीं रुलती चली जाएगी आपकी। तो भाई जी लो कुछ दिन, चाहे दवाइयाँ कितने टाइम खानी पड़े, चाहे कितने डॉक्टर बदलने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, मस्त तरीके से जी के जाओ, ठीक है। हार्ट में पेन होता है या गैस्ट्रिक पेन होता है, उसको समझो आप कि मुझे किस चीज़ का पेन है, या बॉडी थकी थकी रहती है, या बॉडी में जान नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या खा सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फ़िलहाल जो डाइट है वो क्या खाता हूँ पूरे दिन में, ठीक है। मैं बहुत कुछ खा रहा हूँ आजकल, बहुत कुछ, लंच डिनर ब्रेकफास्ट के अलावा भी मेरी डाइट बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि डाइट मेरी और नहीं है, गोंद के लड्डू तक खाता हूँ मैं, ठीक है। और बहुत कुछ मेरी डाइट है, ऐसा नहीं है कि भाई वही वाली चीज़ें हैं। और ये वाली चीज़ों के साथ साथ आप अपना ध्यान रखो और खुश रहो, बस यही कहना चाहूँगा भाई। मत फंसो स्कैमर्स में जाके कि वो आपको लूटे, नाभि कोड़ी धरन वाले, क्योंकि वो मालिश कर कर के आपकी बॉडी के हड्डी जो है ना सरका देंगे कि आपका ना डायरिया ठीक होगा और ना आपकी क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, फंस जाओगे आप। बताओ अगली वीडियो में मैं क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ, क्या बताऊँ, किसकी स्टोरी डालूँ या अपनी स्टोरी डालूँ या कैसे क्या है। भाई जो मुझे समझ में आता है वो मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ आप सब लोगों को, ताकि आप सब लोग थोड़े जागरूक बनो,
चलो जी, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ गलत बुरा कहा हो तो सॉरी एंड थैंक यू, बाय।